मेहता साहब, अविनाश, जितने इंडियन क्रिकेट फैंस हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा है। वेल प्लेड बाबा जी, वेल प्लेड। 19 सर्दियों का बदला गर्मियों में लिया जाए, कभी सुना है सर? ये आज हुआ है शदीद सर्दियों का। नवंबर के महीने में 19 तारीख में जनाब, जिसे कहते हैं कि टीम इंडिया को बाहर कर दिया गया वर्ल्ड कप के फाइनल से ऑस्ट्रेलिया के हाथों। आज उसका बदला पूरा हुआ जून के महीने में। क्या तारीख है? 24 हो गई है। 24 जून को है, वो भी सेंट लूसिया में गेट खोल दिया है, फाटक टीम इंडिया ने। हाँ, वो फाटक है ना, फाटक खोल दिया है। ये 1 फुट दूर खड़े हैं बस ऑस्ट्रेलिया वाले टूर्नामेंट से बाहर होने में। पीछे से एक प्यारा सा ना, जिसे कहते हैं ना हल्का सा, ओहो आई एम सॉरी, ये सिर्फ अफगानिस्तान ने करना है। ऑस्ट्रेलिया सीधा कराएगा सिडनी की टिकट, क्योंकि टीम इंडिया तो टिकट करा गई है सीधा सीधा सेमीफाइनल के। ये कराएंगे अब सिडनी का ही टिकट। ज़्यादा चांसेस इसी बात की हैं। अफगानिस्तान में आज फिर सुना है कि जश्न मनाया जा रहा था। हमें क्या पता आज किस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा था, हमने तो देखा ही नहीं। हाँ, हमें नहीं पता भाई किस चीज़ का जश्न। सुना है कि रोहित के 8 छक्कों के ऊपर वहाँ पर 8 बार, जिसे कहते हैं रॉकेट लॉन्चर, आसमान की तरफ करके उड़ाए गए हैं। क्या हुआ? नाचो। हाँ, आज भाई पूरा अफगानिस्तान टीवी के साथ, जिसे कहते हैं, वो लगा होगा। बट खैर, ये जो विन है ना 24 रन की, इट मैटर्स अ लॉट। कम्स द मोमेंट कम्स द मैन, वो कहावत तो सुनी होगी। रोहित शर्मा 92, 41 बॉल, 7 चौके, 8 छक्के, 224 का स्ट्राइक रेट। उसने सर पूरे मैच को ना, जिसे कहते हैं, अपने अंडर कर लिया। रोहित शर्मा की इनिंग्स इतनी ज़बरदस्त थी और उसने छोड़े ही नहीं। 29 के फट्टे से उसने स्टार्ट किया। प्रीमियम उनका जो सबसे बॉलर था स्टार्क, उसी को रोहित शर्मा ने टारगेट किया और बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक हेजलवुड है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी विद द बॉल। बाकी ऑस्ट्रेलिया के सारे रगड़े गए हैं रोहित शर्मा के हाथों, सारे, कोई नहीं बचा। आप कहो ना किसी को उसने छोड़ दिया हो, भैया उसने नहीं किसी पर रहम खाया। और ऑब्वियसली उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, ऊपर रन नहीं करता, पावर प्ले एम ही चला जाता है, विकेटें गिर जाती हैं, फलाना हो जाता है, टिमकाना हो जाता है। किसी की साइकिल भी पंचर हो गई है घर जाते हुए, तो रोहित शर्मा नहीं अच्छा खेल रहा, इसी वजह से मेरी साइकिल पंचर हो गई। इस लेवल का क्रिटिसिज्म उसने फेस किया। बट खैर, ही मेड अ कमबैक। अब देखें ना, क्रूशल मैच रोहित शर्मा के 92, क्रूशल मैच। आगे 2 और क्रूशल मैच है, सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। रोहित शर्मा ने फॉर्म पकड़ लिया। इससे पिछले मैच में भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रोहित ने बैटिंग की थी। वो स्टार्ट था, वो जिसे कहते हैं इग्निशन था। इंजन स्टार्ट हो गया है। अब अगले 2 मैचों में रेस ही लगेगी, जो सामने सामने नजर आ रहा है। अच्छा, विराट कोहली नहीं चल सके, 0, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा प्लेयर है, क्या हो सकता है, नहीं चला, ठीक है। हो सकता है इस फॉर्मेट में अब उस लिहाज से ना उसकी गेम बन रही हो, वो उसको मेरा नहीं ख्याल कि इस पे विराट कोहली को डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए, को ट्रोल करना चाहिए, कोई नहीं समझ आती, जिस सीधी सी बात है। अच्छा, ऋषभ पंत 15 किए 14 गेंदों के ऊपर। ऋषभ पंत की और रोहित शर्मा की 87 रन की पार्टनरशिप है 38 बॉल्स के ऊपर। 70 रोहित का है, उसमें से 24 गेंदों के ऊपर। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलो। सूर्य कुमार यादव 31 किए 16 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। अच्छा, दुबे जी 28 किए 22 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, 127 का स्ट्राइक रेट। सूर्य कुमार यादव का 193 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, 27 किए 17 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 2 छक्के, 158 का स्ट्राइक रेट। जडेजा 9 रन किए 5 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का, ये लगा गया 180 का स्ट्राइक रेट। 100 से नीचे किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है टीम इंडिया में। डन। अच्छा, 205 किए 5 खिलाड़ी आउट। पार्टनरशिप्स 87 की 38 बॉल्स के ऊपर, शर्मा और पंत। फिर उसके बाद शर्मा और यादव जी की 34 20 बॉल्स के ऊपर। यादव जी और दुबे की 32 रन की पार्टनरशिप 19 गेंदों के ऊपर। पांड्या और दुबे जी की 35 की 25 गेंदों के ऊपर और 11 रन 8 गेंदों के ऊपर, ये हार्दिक और जडेजा की। अच्छा जी, अगर बॉलिंग में सिर्फ हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बाकी कुछ नहीं। 4 ओवर 14 रन हेजलवुड, 1 विकेट, 13 डॉट बॉल्स, 3.50 की इकॉनमी, ब्रिलियंट बॉलिंग। ठीक है, वो मुश्किल हुआ था आज रीड करना। स्टार्क 4 ओवर 45 रन, 2 विकेट्स, 11.25 की इकॉनमी। अच्छा, पैट कमिंग्स 4 ओवर्स 48 रन, 12 की इकॉनमी। जैम्पा 4 ओवर्स 41 रन, 10.25 की इकॉनमी। स्टॉइनस 4 ओवर्स 56 रन, 2 विकेट्स, 14 की इकॉनमी। इसको पता नहीं गुरबाज ने ऐसी कौन सी गालियां दे दी हैं कि इसका तो, जिसे कहते हैं भाई साहब, इंजर पिंजर हिला पड़। इससे ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। ये स्टॉइनस, ये पिछले मैच के बाद अब उठ ही नहीं पा रहा। खैर, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने करना था 206। ऑस्ट्रेलिया का जनाब वार्नर तो पहले ही गया जल्दी,
फिर पार्टनरशिप लगी है इसकी हेड की और मार्च की, और जब तक ये पार्टनरशिप चल रही थी ना, ऑस्ट्रेलिया इन द गेम था। ये 81 रन की थी 48 बॉल्स के ऊपर, 37 28 बॉल्स के ऊपर मार्च के थे, 42 20 गेंदों के ऊपर ट्रेविस हेड के थे। ये दोनों बाउंड्रीज भी लगा रहे थे, ये दोनों ठीक ठाक खेल रहे थे। अब चूंकि एक तगड़ी पार्टनरशिप लग गई थी तो इसे मतलब इसे तोड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया पटेल की तरफ से। कैच ऑफ द टूर्नामेंट पीरियड, कैच ऑफ द टूर्नामेंट पीरियड सर, ये उन कैचेस में से है कि जो किए नहीं जाते वो बस हो जाते हैं। ये उन कैचेस में से था। कुलदीप ने जनाब ऑर्थोडॉक्स बॉल मारा है, मार्च थोड़ा सा झुका है, परफेक्ट उसने अपने आप को इन लाइन किया है, उसने बल्ला घुमाया है, मिडल ऑफ द बॉल कनेक्ट हुई है, और इतना मिडल ऑफ द बॉल कनेक्ट हुआ है, इतना मिडल पे कि एलिवेशन तक नहीं बॉल ले सकी। बॉल गई है गोली की स्पीड से बाउंड्री की तरफ, डीप फाइन लेग, ठीक वहां पर पटेल खड़ा था। पटेल ने जंप मारी है, 2 से 3 फुट होगा वो बाउंड्री लाइन से आगे। पटेल ने जंप मारी है, पटेल के सीधे हाथ में बॉल चिपक गई। बस पटेल के पास इतना टाइम नहीं था कि वो यूं कर लेता या किसी तरीके से बॉल, ना सर, बॉल चिपकी है, उसी हाथ के साथ वो नीचे गिरा है और राइट हैंड में वो चिपकी है। वो हालांकि पटेल लेफ्ट हैंडर है, उसका नेचुरल जो है आर्म वो लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड में चिपक गई 2 से 3 फुट टोटल बाउंड्री लाइन से आगे। वहां से इंडिया ने मैच में कम बैक किया और उसके बाद फिर इंडिया ने नहीं ऑस्ट्रेलिया को उस तरीके से जिसे कहते हैं खड़ा होने दिया। अच्छा, हेड उसको तो बुमराह ने आउट कर दिया, मैन विद द गोल्डन आर्म, शर्मा जी ने कैच पकड़ा। अच्छा, मिच मार्च का तो आपको बता दिया, कुलदीप की बॉल के ऊपर पटेल ने कैच किया। ग्लेन मैक्सवेल 20 किए 12 गेंदों के ऊपर, आगे निकलकर कुलदीप को हिट का छक्का मारने के चक्करों में था, उसने कुलदीप ने जनाब पकड़ के उसका छक्का मार दिया, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब स्टॉइनिस 2 कुछ भी नहीं कर सका, मैंने आपको बताया। टिम डेविड 15-11 गेंदों के ऊपर। अच्छा, मैथ्यू वेड 1 रन, पैट कमिंग्स 11, 181 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये टोटल जनाब टीम इंडिया का टीम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। 24 रन से वो मैच हार गए। इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, अर्शदीप 3 for 37 4 ओवर्स में 9.25 की इकॉनमी, बुमराह 4 overs 29 रन 1 विकेट 7.25 की इकॉनमी, अक्षर पटेल 3 ओवरों में 21 रन 1 विकेट 7 की इकॉनमी। अच्छा, पांड्या 4 overs 47 रन 11 की इकॉनमी, थोड़ा महंगा रहा है आज। कुलदीप दी बेस्ट 4 overs 24 रन 2 विकेट्स 6 की इकॉनमी। जडेजा 1 ओवर में 17 रन। जडेजा जो है ना वो नहीं चल रहा भाई, जड्डू ना बॉलिंग में चल रहा है ना बैटिंग में चल रहा है। मैं बात बताऊं, जड्डू का ना T20 इंटरनेशनल्स में हिसाब किताब समझ में नहीं आता मुझे। मतलब जड्डू के पीछे रिंकू को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए था। आप जड्डू का ना T20 इंटरनेशनल्स में रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। उसकी टेस्ट क्रिकेट में समझ आती है जगह की, ODI क्रिकेट में भी समझ आती है, चलो IPL में भी समझ आती है, T20 इंटरनेशनल में नहीं समझ आती। उसका रिकॉर्ड भी कोई इतना खास नहीं है। तो खैर अब क्या किया जा सकता है। तो ये सीन है दोस्तों, टीम इंडिया गया सेमीफाइनल में और अब देखना यह है कि आगे उनके साथ इस ग्रुप में से कौन जाता है। मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान ही है। तो ऑस्ट्रेलिया तो जाएगा, मैंने बताया सिडनी लैंड करेंगे, वो ज़्यादातर सिडनी लैंड करते हैं मेरा ख्याल है। और टीम इंडिया जाएगी सेमीफाइनल में और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो, वेल डिज़र्व्ड विक्ट्री। टीम इंडिया जनाब ग्रुप स्टेज अनबीटन, सुपर 8 अनबीटन, अब वो सेमीफाइनल में चले गए हैं। पीछे अब 2 मैच रह गए हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। नहीं उस बारे में नहीं बात करेंगे। फ़ायदा क्या है, मतलब बिजली एक दफ़ा, मैं हमेशा कहता हूँ बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती। तो जो वर्ल्ड कप में हुआ ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा रिपीट टेलीकास्ट हो। इंडियन क्रिकेट फैंस ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल की माला जो है वो जपना शुरू करते हैं। लेट्स सी आगे क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।